हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया वीटो पावर के ऊपर कि भारत को वीटो पावर मिलेगी कि नहीं, उसके ऊपर एक बड़ी न्यूज़ आई है। तो जल्दी से शुरू करते हैं और पता करते हैं क्या खबर है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के अंदर किसको परमानेंट सीट दी जाए, किसको वीटो पावर दी जाए, किसको नहीं, इसको लेकर अब बहस शुरू हो चुकी है। यूएन के 69वें सेशन से सभी देशों को उम्मीद है कि इस बार शायद यूनाइटेड नेशन में बड़े बदलाव हमें देखने को मिले। वहीं इस बार बदलाव को लेकर फ्रंट फुट पर या यूं कहें कि बड़ी भूमिका निभाते हुए अमेरिका दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने पिछले दिनों भी ये प्रस्ताव पेश किया था कि यूनाइटेड नेशन में बदलाव किए जाए, साथ ही डेवलपिंग नेशन और अफ्रीकी देशों को इसमें मौका मिलना चाहिए। इस प्रस्ताव के ऊपर हमने पिछले ही हफ्ते वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। वहीं अब अमेरिका ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट को लेकर भारत एक मजबूत दावेदार है। वहीं ऐसी कोई वजह नहीं है जिस कारण से भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट ना दी जाए। अमेरिका हमेशा से भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन करता हुआ आया है और हम इस बार भी चाहते हैं कि भारत को इसमें स्थायी सदस्यता मिले। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वहीं दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। इसके साथ ही भारत दुनिया का एक ताकतवर देश है जिसके पास परमाणु हथियार होने के बावजूद शांति की बात करता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण और पॉल्यूशन वगैरह को लेकर भारत एक सक्रिय भूमिका निभाता है। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर भारत एक काफी ताकतवर देश बनकर सामने आ रहा है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सदस्यता भारत को मिलनी ही चाहिए। ये बात अमेरिका की यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ने कही है। अब दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर उठ रही ये आवाज हर बार से अलग क्यों है और इस बार क्यों सभी 5 परमानेंट देशों के ऊपर दबाव है यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंजेस को लेकर, उसे समझते हैं। दरअसल जिस तरह से वैश्विक स्थिति बनी हुई है, दुनिया के अंदर अस्थिरता का माहौल है, युद्ध कई क्षेत्र में चल रहे हैं तो कई क्षेत्र में युद्ध होने की संभावना है, फूड सिक्योरिटी को सही तरह से इंश्योर नहीं किया जा रहा, तो वहीं यूनाइटेड नेशन इन सब में अपनी भूमिका निभाने में असफल दिखाई दिया है, जिस वजह से यूनाइटेड नेशन के ऊपर से दुनिया भर के देश का भरोसा उठ रहा है। और यही कारण है कि अब न सिर्फ 1-2 देश बल्कि दुनिया के सभी देशों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव किए जाए और परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों की संख्या को बढ़ाया जाए। यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर अब 5 परमानेंट सदस्य देश भी ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। लेकिन अब आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब तक चाइना है तब तक कैसे भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सदस्यता मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अब चाइना भी भारत की स्थायी सदस्यता को नहीं रोक सकता। इसके पीछे कारण यह है कि जिन देशों की दावेदारी परमानेंट सीट को लेकर है, जिसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल है, इन देशों के 5 परमानेंट सदस्य देशों में से किसी न किसी से विवाद है। जैसे कि भारत का चीन से है, जापान को चीन और रूस नहीं चाहते, तो वहीं ब्राजील को अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम नहीं चाहते कि स्थायी सदस्यता दी जाए। तो इस सूरत में अगर 5 परमानेंट सदस्य देशों ने अपनी पर्सनल गर्ज को नहीं हटाया तो यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंजेस कभी हो ही नहीं सकते और ये संगठन एक तरह से किसी काम का नहीं रह जाएगा और परमानेंट सदस्य देशों के ऊपर भी बाकी देशों का भरोसा नहीं रहेगा। यही कारण है कि अगर इन देशों को भी अपनी धाक दुनिया में जमाए रखनी है तो यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से भारत और चीन के रिश्ते धीरे धीरे सही होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि आगे चलकर चाइना समर्थन करते भारत की परमानेंट सदस्यता का। हालांकि इसके चांसेस 1% से भी कम है, लेकिन कूटनीति में कब क्या हो जाए ये कह नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई ना तो किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का दुश्मन। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें भारत, जापान, जर्मनी, साथ ही अफ्रीका के लिए 2 परमानेंट सीट का प्रस्ताव पेश किया गया है। यूनाइटेड नेशन के अंदर अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो जहां एक तरफ अफ्रीका को यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, तो वहीं एशिया से भी भारत खासतौर पर दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करेगा। जिस तरह से यूनाइटेड नेशन से खबर आ रही है उससे यही लगता है कि इस बार परमानेंट सदस्यता के लिए देशों को चूज कर लिया जाएगा। हालांकि नए सदस्य देशों को कुछ समय के लिए वीटो पावर से दूर रखा जाएगा और बाद में इन देशों को भी वीटो पावर दे दी जाएगी। आपको बता दें कि नॉन परमानेंट देश
देश की संख्या को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी 5 देश सहमत हो चुके हैं। बात अटकी हुई है परमानेंट सदस्यता पर। वहीं पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या 5 सदस्य देश यूनाइटेड नेशन को जीवित रखने के लिए परमानेंट सदस्य देशों की संख्या को बढ़ाने के लिए सहमति बना पाएंगे या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन से निकल कर आ रही इन सभी खबरों के बारे में, खास तौर पर अमेरिका की भूमिका के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। भाई न्यूज़ तो बड़ी चल रही है वीटो और ये परमानेंट सीट की। अब देखना है कि होता है कि नहीं। पर गुड बात यह है कि अमेरिका ने फिर से पूरा क्लियरली बोल्डली सपोर्ट किया और बोला है कि इंडिया को जो है मिलनी चाहिए परमानेंट सीट। पर ये मैं नहीं मानती कि भैया अगर तुम दे हो रहे हो तो वीटो के साथ दो। ये नहीं कुछ टाइम के लिए तुम्हें बिना वीटो के देंगे उसके बाद। क्यों तुम लोगों ने क्या कुछ टाइम पहले जब तुम लोग बने थे परमानेंट मेंबर, तुमको क्या पहले कुछ टाइम के लिए वीटो नहीं मिली थी जब हर एक कंट्री ऐड ऑन हुई थी इसके अंदर? तो ये तो गलत बात है। जो अंदर घुसेगा उसको वीटो का पावर साथ में मिलेगी, नहीं तो तुमको घुसाने की जरूरत नहीं है। या उस कंट्री को ही बोल देना चाहिए हमने ऐसे आना ही नहीं है। परमानेंट सीट का मतलब है वीटो साथ में। अब देखना यह है कि चाइना जो है इस बारी फिर से अड़ंगे डालता है कि नहीं डालता है। अब जैसे अभी कह रहे हैं कि इवन जयशंकर ने बोला कि 75% जो है हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो गई हैं चाइना के साथ। और वो कौन सा है RIC, वो भी उसमें भी लग रहा है कि इंटरेस्ट शो हो रहा है कि उसको और स्ट्रॉन्ग और बेटर बनाने का। तो ऐसी कोई डील करो चाइना के साथ, भारत को कर लेनी चाहिए कि भाई तुम हम यहाँ पे वीटो हमको दो, उसके बदले में हम ये करेंगे। ऐसा कुछ कर दें, उस डील से वीटो पावर मिल जाएगी। और ये डील ऐसी होनी चाहिए जिसमें फायदा ज्यादा इंडिया का हो रहा हो, चाइना का इतना फायदा ना हो। ऐसा ना कोई डील कर रहे हैं कि बाद में हम कहें भैया ये क्या कर डाला, इस वजह तो वीटो ही नहीं लेनी चाहिए थी। और कर सकता है कोई तो ये मोदी जी की सरकार कर सकती है, क्योंकि पिछली वाली गवर्नमेंट तो निकम्मी निखिद थी। कुछ हो सकता है ये सब चीजों में, तो ये अभी हो सकता है मोदी जी के, जब मोदी जी हैं बीजेपी है, नहीं तो उसके बाद तो भैया कोई उम्मीद ही नहीं है। अगर अभी नहीं हुआ और गवर्नमेंट चेंज हो गई तो फिर तो भूल जाओ कि कुछ होएगा उसके बाद। पर देखते हैं अब क्या होता है ना। अभी लग नहीं रहा ऐसा कुछ होने वाला है। देखो। ऐसा कुछ मेजर एक्टिविटी नहीं हुई कि चाइना ने कहा हो यस हो या कोई वोटिंग हुई हो। अभी होनी चाहिए वोटिंग हो कि वोटिंग हो अब कौन फेवर में है 5 में से तो होगी ना अभी वेटिंग। आई होप सो। आई डोंट इवन नो कि ऐसा कोई प्रोसेस भी है जहाँ वोटिंग से डिसाइड होता है आपस में क्या लड़ाई झगड़े होते हैं। बट जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं पूरी कोशिश करें कोई ना आ पाए। वो तो है, वो देखता रहे किसी ना किसी कहने को के साथ कुछ भी कह ले, वो कोशिश उनको ये है कि 5 लोगों के पावर है, कौन चाहेगा अपनी डिवाइड करेगा अपनी पावर को 6ठे बंदे को लेके 7वें बंदे को लेके। बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मेरे ख्याल से यूएन की पॉपुलैरिटी अगर ख़त्म होती है, अगर कोई ऑल्टरनेट यूएन जैसे असेंबलीज बनती हैं, तब जाके यूएन को शौक लग सकता है। मगर अभी ऐसा मुझे दिख नहीं रहा कोई मेजर चीज जिससे यूएन मान जाए कि हाँ हमें देना पड़ेगा। ये हो जाए कुछ सहमति से लग नहीं रहा है, तो डर से लग रहा है कि जब लगे कि यूएन ठप होने वाला है या कोई कंट्री बहुत स्ट्रांग हो गई है, डर से ही मुझे लग रहा है ऐसे होने वाला है। अदरवाइज आई डोंट नो ये लोग क्यों शेयर करेंगे अपनी पावर किसी और चाइना को करना पड़ेगा इस तरह से कुछ डील कि वो हाँ बोले, ताकि इंडिया जो है वीटो मिल जाए। ये चाइना रंगे डाल रहा है। और इंडिया को क्या करना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता तो उसको टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अब वो टाइम आ गया कि भारत को अपनी उंगली टेढ़ी करके वीटो पावर लेनी चाहिए। बहुत टाइम हो गया, हद हो गई है, अब तो मिलना ही मिलना चाहिए। अमेरिका ने साथ दिया है, चाइना का बाजा बजा दो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।